हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में यह है अध्याय 5, जनसंघर्ष और आंदोलन। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर देखें। दबाव समूह और आंदोलन निम्न तरीकों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो अपने मुद्दे के लिए जन समर्थन जुटाकर, पहला तो ये है। दूसरा, विरोध प्रदर्शन द्वारा सरकार पर दबाव बनाकर, और तीसरा है लॉबी बनाकर। तो ये थे पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। तो देखिए इसका उत्तर। सामान्यतः दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बीच कोई प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता। ये अक्सर एक दूसरे के विपरीत मान्यता रखते हैं। कौन सी मान्यता? विपरीत। लेकिन दोनों के बीच संवाद और मोल भाव चलता रहता है। राजनीतिक दलों के कई नए नेता दबाव समूहों से आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताने हैं। तो वैसे संगठन जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। एक दबाव समूह किसी राजनीतिक दल से भिन्न होता है क्योंकि यह जनता के लिए जवाबदेह नहीं होता। इसे जनता को जवाबदेही नहीं रहती इसकी। दबाव समूह की शासन में कोई भागीदारी नहीं होती, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ट्रेड यूनियन, वकीलों का संगठन आदि दबाव समूह के उदाहरण है जो सरकार पे क्या बनाती है? दबाव। प्रश्न नंबर 4, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो राजनीतिक दल सीधे रूप से जनता के लिए जवाबदेह होते हैं, जबकि दबाव समूह के साथ ऐसा नहीं है। एक राजनीतिक दल या तो सत्ता में होता है या सत्ता हासिल हासिल करने के लिए काम करता है, लेकिन दबाव समूह के साथ ऐसा नहीं होता है। सत्ता हासिल करने के लिए कौन काम करता है? राजनीतिक दल। राजनीतिक पार्टी से आप क्या समझते हैं? जो संगठन देखिए इसका उत्तर, जो संगठन राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं उन्हें राजनीतिक पार्टी कहते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं उन्हें राजनीतिक पार्टी कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है, और क्यों लड़ती है? ताकि वो क्या कर सके? सरकार बना सके। प्रश्न नंबर 6, जन सामान्य के हित समूह पर एक टिप्पणी लिखिए। ये टिप्पणी वाले प्रश्न भी आते हैं बोर्ड परीक्षा में। देखिए, जन सामान्य के हित समूह पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो उत्तर देखें। जो दबाव समूह सर्व सामान्य जन के हितों की रक्षा करते हैं उन्हें जन सामान्य के हित समूह कहते हैं। ऐसे दबाव समूह का उद्देश्य होता है पूरे समाज के हितों की क्या करना? रक्षा करना, जैसे ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, एक्स आर्मी मैन एसोसिएशन और इस तरीके के अन्य। तो नेक्स्ट देखें। प्रश्न नंबर 7, दबाव समूह अपने लिए जन समर्थन जुटाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो देखें क्या क्या करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान, जनसभा, पेटिशन आदि। कई दबाव समूह जनता का ध्यान खींचने के लिए मीडिया को भी प्रभावित करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दबाव समूह का राजनीतिक पार्टियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर देखिए। दबाव समूह और आंदोलन राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर उनका एक खास राजनीतिक मत और सिद्धांत होता है। जो करेंट मुद्दा जो होता है उस पे इनके अलग ही सिद्धांत और राजनीतिक मत होते हैं। हो सकता है कि कोई दबाव समूह किसी राजनीतिक पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। प्रश्न नंबर 9, दबाव समूह के समर्थन में कुछ तर्क लिखने हैं। तो देखें इसके तर्क। कुछ विचारकों का मानना है कि लोकतंत्र की जड़ें जमाने के लिए सरकार पर दबाव डालना उचित होता है। सरकार पर क्या डालना उचित रहता है? दबाव। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता हथियाने के चक्कर में अक्सर जनता के असली मुद्दों की अवहेलना करती है और उनको नींद से जगाने का काम कौन करते हैं? दबाव समूह करते हैं।